हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 जिसमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। कि आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं इसके रूट का नेचर क्या है और अगर ये रूट रियल रूट है तो आपको फाइंड करना है। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये रूट्स का नेचर होता क्या है और कौन से रूट हम फाइंड कर सकते हैं, कौन से नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टर्म्स है, 1 2 3। एक वैल्यू है आपका वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ ए जो है एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है। तो पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू आपका बी है और तीसरा कांस्टेंट वैल्यू आपका सी है। अब आप निकालोगे डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो बी की जगह बी ही है, 4 ए की जगह ए और सी की जगह सी है। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल सकते हैं। अगर इन डी की वैल्यू इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो वैसे सिचुएशन में द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। तो ऐसे सिचुएशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे और जब 2 रियल रूट होंगे तो उसे आप फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ d इज़ इक्वल टू 0, d की वैल्यू 0 के इक्वल होता है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 equal रियल रूट। मतलब अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 तो होंगे बट दोनों की जो वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। और इफ़ d इज़ लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, the quadratic equation has no roots। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट नहीं होते हैं और जब उसका कोई रूट नहीं होता है तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ऐसे सिचुएशन में हम जब रूट को फाइंड करते हैं तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, वन इज कॉल्ड अल्फा, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, अदर इज कॉल्ड बीटा, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इनको फाइंड करने के लिए अलग अलग फार्मूला बनाया गया है। अगर अल्फ़ा हमें फाइंड करना हो तो अल्फ़ा के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी होल अपॉन 2a। जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ 0, इसमें a
बी और सी हमारे पास है। इन्हीं ए, बी और सी की वैल्यू हम इस अल्फ़ा वाले इक्वेशन में फीड करेंगे और इस तरह से हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा मिल जाएगा। अगर हमें बीटा निकालना हो तो बीटा के लिए वैल्यू आता है -b माइनस रूट डी होल अपॉन 2a। मतलब एक प्लस का है, एक माइनस का है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन की वैल्यू, दोनों रूट्स की वैल्यू हम एक साथ ईजिली निकाल सकें, तो ऐसे सिचुएशन में हम सीधा वेरिएबल का नाम लिखते हैं x, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल दिया हो, और दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, दोनों साइन लगा, प्लस एंड माइनस, इन ब्रैकेट रूट डी होल अपॉन 2a। आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा एक साथ निकाल सकते हैं। जब दोनों की वैल्यू आ जाए तो एक को प्लस में, एक को माइनस में लिखेंगे और हमें अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। और नेचर ऑफ रूट जो आपने देखा कि वो 3 तरह के होते हैं कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके 2 रियल रूट होंगे जिसको आप फाइंड आउट करोगे, और d इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके 2 रियल इक्वल रूट होंगे, और जब उन्हें आप फाइंड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जबकि तीसरा में अगर d लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे उसके कोई रूट नहीं होंगे, और जब कोई रूट नहीं होगा तो उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। होप आपको इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया होगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।